तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेबल के बारे में। देखो HTML में जो टेबल है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो सब कुछ एकदम ईजी लगेगा, बट हाँ एक दो वीडियोस उसमें जाएंगे, 2-3 पार्ट तो बनेगा, ठीक है। चलो table.html यहाँ पर ये, और इधर हमको टाइटल दे देना है टेबल। अच्छा, टेबल का जो टैग होता है वो खुद टेबल ही होता है, ठीक है। टेबल टैग ही होता है, इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके अंदर ही हम सब कुछ करते हैं जो भी रहता है। और एक और चीज, जब भी हमें टेबल बनाना है ना तो टेबल ना हमेशा रो वाइज बनता है, ठीक है, कॉलम वाइज नहीं बनता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं डेटा में अगर मैं पुट करता हूं मिल्क, ठीक है, और मिल्क के बाद मैं पुट करता हूं, ठीक है, कॉफी, तो वो ना रो वाइज चलेगा। आप देख रहे हैं कैसा मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं करूँ टी, तो ये इस तरीके से, तो ये रो वाइज होता है, ठीक है। डेटा अगर कोई भी सोचे कि हम जो भी डेटा देंगे वो कॉलम वाइज आएगा, वैसा नहीं है, रो वाइज ही चलता है, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए तो आप और आगे ऐड ऑन कर सकते हैं कि मिल्क 15, ठीक है, 15 रुपीज़ का, ठीक है, इस तरीके से। और कॉफ़ी जो है वो 10 रुपीज़ की, और टी जो है वो 5 रुपीज़ का। मैं ऐसे ही दे रहा हूँ यार, इतना सस्ता भी नहीं है ज़माना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रो वाइज ही चलेगा, ठीक है, जो भी है वो कॉलम वाइज नहीं चलेगा, रो वाइज ही चलेगा। तो चलो आओ देखते हैं। तो रो वाइज चलने वाला है तो मतलब रो लगेगा। रो लगने के लिए क्या है, टीआर, क्या टीआर फॉर रो, ठीक है। ये रो के लिए होता है, ये रो को डिफाइन करता है टीआर। टीडी कंटेंट भी चाहिए हमें, तो टीडी क्या होगा, फॉर डेटा एंड कंटेंट, ठीक है। जो भी आप कंटेंट देने वाले हैं इन अ रो, जो रो में ही रहेगा, ठीक है, और कहीं नहीं रहेगा, रो में ही जाएगा। जो भी चीजें जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, रो में जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं टीएच फॉर हेडिंग, ठीक है। जब आपको हेडिंग देनी हो तब आप क्या देंगे, टीएच, ठीक है। ये भी टेबल के हेडिंग के लिए होता है। तो ये तीन चीजें हैं, टीआर, टीडी और टीएच। तो पहले इन तीनों की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आओ, इधर हम पहले डिफाइन करते हैं रो टीआर, और उसके अंदर हम देते हैं टी डी फॉर कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट में मैं देता हूं मिल्क, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं 3 बार, ठीक है, 3 अलग अलग चीजें। मिल्क के बाद दे देता हूं टी, और उसके बाद दे देते हैं हम कॉफी, और इसको कर लेते हैं हम सेव। अब आपको लगेगा यार ये टेबल के जैसा दिखेगा, तो आप आओ यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है। तो मिल्क टी कॉफी, फिलहाल तो अभी कुछ टेबल जैसा नहीं दिख रहा है, और रो वाइज दिख रहा है कि हाँ पहले मिल्क है, फिर टी है, फिर कॉफी है। तो अब इसको टेबल की तरह करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं जो कर रहा हूँ वो देखो, ठीक है। यहाँ पे आओ, एक और टी आर जिसमें हम देंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए तो आप एंटिटी यूज कर लेना, मेरे पास तो साइन पड़ा हुआ है कीबोर्ड में, तो मैं इसीलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ ₹50 पर लीटर, ठीक है। और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे ₹10, एक सुनो 10 पर कप, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे ₹20 पर कप, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी भी आपको टेबल जैसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिख रहा होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप यहाँ जाते हैं तो आप यहाँ पे भी स्टाइल लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, एज अ कंटेनर बनाएंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम रखेंगे टेबल और टी आर और टी डी जो हमने यूज़ किया है, और उसके अंदर हम देंगे बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर के अंदर क्या होगा, 1 पिक्सल्स सॉलिड, ठीक है, 1 पिक्सल्स सॉलिड, और कलर आपको चाहिए तो मैं तो अभी फिलहाल दे रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे। अब ये टेबल टी आर और टी डी के लिए है, तो यहाँ पे आके हम देखेंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लग गया मिल्क टी कॉफी। अब आपको कैसा दिख रहा है, टेबल की तरह दिख रहा है ना। तो आप इसको एज अ कंटेनर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेनर में नहीं चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली इस टेबल पे जाके ये भी लिख सकते हैं, बॉर्डर 1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वाला आएगा पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे आके ये कर लो, और अभी जो था वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये हो गया चेंज, मतलब सेम ही चीजें हैं, खाली, ठीक है, वहां पे पूरा ब्लैक था और यहाँ पे अपने हिसाब से उसने डिफॉल्ट किया पीछे का थोड़ा लाइट। तो ये हो गया एज अ टेबल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो एज अ कंटेनर यूज करो या फिर यहाँ यूज करो। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग हेडिंग के बारे में बात करते हैं। अब सुनो, हेडिंग किस तरीके से हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो आप 3 हेडिंग कॉलम वाइज लगा सकते हैं।
रो वाइज लगानी हेडिंग तो रो वाइज लगा सकते हैं। रो कितने हैं? 2, तो कितनी हेडिंग लगेगी? 2। तो पहले मैं आपको कॉलम वाइज हेडिंग लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कॉलम वाइज हेडिंग के लिए डायरेक्ट आप जो है कहीं पे भी नहीं, टीआर और टेबल के सेंटर पे यहाँ आप लगाइए, ठीक है। रो के अंदर मत लगाइएगा हेडिंग। अगर आपको कॉलम वाइज चाहिए तो रो के अंदर हेडिंग नहीं लगाना, तो यहाँ पे लगा दीजिए हेडिंग 1 और इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है हेडिंग 2 और यहाँ पे लिख देना है हेडिंग 3 और इसको सेव। और यहाँ पे आके देखोगे हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम वाइज, ठीक है। आपको चाहिए तो आप कॉलम वाइज इसको लगा सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे कॉलम वाइज नहीं लगाना है, रो वाइज लगाना है, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है। आप हर एक रो में जाइए और वहां जाके रो वाइज लगा दीजिए। पर रो वाइज 3 हेडिंग्स नहीं लगेंगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कितनी रो है? 2 रो है, ठीक है। 2 रो है तो कितना लगेगा? सिर्फ 2 ही लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आके अभी मैं आपको ऐड ऑन करके दिखाता हूँ। टीएच लगाया था इसीलिए देखो खाली डिब्बा आ गया और एक सरक गया। जैसे ही मैंने टीएच लगाया वैसे ही एक खाली डिब्बा आ गया, उसमें लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है। अब आके सेव करता हूँ, यहाँ देखो, ये देखो हेडिंग 1 ये आ गया। और नीचे भी सेम वही करना है हमें, रो वाइज लगा रहे हैं तो इसलिए 2 ही लगेगा। यहाँ पे भी आके वही करना है और यहाँ पे लिख देना है हेडिंग 2, ठीक है। इसको सेव कर देना और यहाँ देखो, तो ये हो गया रो वाइज, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है। ये सारी चीजें, तो आपको कॉलम वाइज चाहिए कॉलम वाइज और रो वाइज चाहिए तो आप रो वाइज हेडिंग लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। वो है टी फुट, टी हेड और टी बॉडी, ठीक है। अब ये टी फुट, टी हेड, टी बॉडी क्या है? तो सबसे पहले टी हेड आता है, ठीक है। अब ये टी हेड क्या है? फॉर ग्रुपिंग द हेडिंग सेक्शन, ठीक है। आपको ग्रुप करना है किसको? हेडिंग सेक्शन को। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टी हेड, ठीक है। तो टी हेड के अंदर सारी हेडिंग्स आएंगे, ऐसा समझ लो। और उसके बाद आता है टी बॉडी फॉर ग्रुपिंग मेन बॉडी ऑफ टेबल, ठीक है। जब मेन बॉडी टेबल की बनानी हो तब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद आता है टी फुट फॉर ग्रुपिंग बॉटम ऑफ टेबल, ठीक है। बॉटम ऑफ टेबल लास्ट पार्ट जो होता है उसके लिए हम टी फुट यूज करते हैं। तो टी हेड, टी बॉडी और टी फुट अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मुझे हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आके अभी देखो, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट की वही सेम टेबल टैग, ठीक है, और उसको क्लोज और यहाँ पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे टी हेड, ठीक है। ग्रुप कर रहे हैं हेडिंग को, तो उसके लिए टी हेड। अब हेडिंग में हमको पहले टी आर डिक्लेयर ही करना पड़ेगा, रो तो आपको डिक्लेयर ही करना पड़ेगा। रो वाइज 2 हेडिंग आनी चाहिए। तो पहली हेडिंग होगी, ठीक है, पहली हेडिंग होगी टी एच, पहली हेडिंग होगी अपनी समझो मंथ, ठीक है। और दूसरी हेडिंग होगी, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और दूसरी हेडिंग होगी सेविंग, कि आप मंथली कितना सेव करते हैं, ठीक है, कितना मंथली सेव किया हमने, ये सब। और यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ जिससे आपको टेबल की तरह दिखे 1 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे आके हम देखते हैं, ठीक है, मंथ और सेविंग आ गया 2, ठीक है, रो वाइज। इसीलिए मैंने रो लगाया था कि 2 चीजें आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल्स और ये सारी चीजें। अब हेडिंग पूरा हो गया, ठीक है। टी हेड के अंदर हेडिंग हो गई। अब टी हेड के बाद क्या होगा? टी बॉडी, टी बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर अब सारा कुछ क्या होगा? बॉडी पार्ट जो मेन चीजें हैं वो इसके अंदर आएंगी। तो टी आर रो वाइज ही करना है हमें, टी डी कंटेंट के लिए देना है, ठीक है। तो अब कंटेंट क्या होगा? जनवरी, ठीक है। और इसमें ही हम लोग लिखेंगे कि कितना हमने सेव किया है, मंथली और सेविंग, ठीक है। तो मंथली और सेविंग कितना किया है हमने, समझो मैंने किया है इसमें ₹100, एंटिटी लगा लेना अगर ना हो आपके उसमें, ठीक है, ₹100, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी है। जनवरी के बाद हम लिखेंगे फरवरी, ठीक है। और फरवरी में समझो मैंने किया 150, ठीक है, इतना सेव किया। इसके बाद एक और करेंगे, जितना आपको बॉडी आप जैसा भी है मेन स्ट्रक्चर जो आपको देना वो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्च, मार्च में मैंने किया 100, ठीक है। ये हो गया बॉडी का पूरा सेक्शन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब बॉडी सेक्शन हो गया। इसके बाद हम करेंगे टी फुट। अब टी फुट में क्या होता है? आपका जो एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है। अब उसके पहले मैं एक बार आपको सेव करके चीजें दिखा देता हूँ। ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना हमने सेव किया। तो नीचे टोटल भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक बॉटम एकदम एंडिंग वाली जो सेक्शन होता है उसे हम टी फुट कहते हैं। उसके अंदर हम देंगे टी आर, उसमें हम देंगे टी डी, ठीक है, और उसमें हम पहला देंगे सम, ठीक है,
पहला जो कॉलम होगा वो किसके लिए होगा, सम। आपको चाहिए तो यहाँ आगे देख लो, ये देखो आ गया सम, और इसमें हम वो टोटल लिख देंगे जितना भी हमने सेव किया है, ठीक है। अब टोटल हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 100 था 200 और प्लस 150 350, ठीक है। तो हमने टोटल जो सेव किया है वो है 350, ठीक है। इसको सेव कर लो, यहाँ आ जाओ, ये देखो, ठीक है। मंथ्स हो गए, सेविंग हो गई, जनवरी में 100, फरवरी में 150, मार्च में 100 और टोटल सम हो गया 350। तो इस तरीके से तो ये देखो एक ना यूज़र के लिए भी बहुत फ्रेंडली हो जाता है यार, कि उसके लिए कि हेडिंग सेक्शन आपने कहाँ कहाँ दे दी है, हेडिंग एक ही जगह आपने रख दी, पूरा बॉडी का जो पार्ट है वो एक जगह रख दिया, जो मेन टेबल का जो कंटेंट है, उसके बाद जो एंडिंग चीज़ें हैं वो आपने अलग कर दी टी फूड से। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब देखो ना, जैसे कि अगर आपको समझो हेडिंग नहीं देखनी है तो बहुत ही एक अच्छी सी बात है कि आप हेडिंग अलग कर दो, तो उसको हेडिंग नहीं दिखेगी, सिर्फ बॉडी दिखेगा, ठीक है। आपको चाहिए तो बॉडी अलग कर दो, ठीक है, फुट अलग कर दो, मतलब अलग मतलब अंदर कर दो। तो ये देखो ना बहुत सिंपल नहीं हो जाएगा कि टी हेड यहाँ पे, टी बॉडी यहाँ पे, टी फुट अलग है, टी हेड के अंदर मैं जाके हेडिंग देख सकता हूँ कि अच्छा क्या क्या दिया हुआ है। तो बहुत ही ईजीएस्ट हो जाएगा यार, इसीलिए बस मैं कह रहा था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।